भारत माता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको बताते चले, पीएम मोदी ने किया पावर प्लांट का उद्घाटन। अब यूपी, यूके और राजस्थान को मिलेगी सप्लाई। आपको बता दें, बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव दशहरा खैरली में डीएचडीसी द्वारा बनाए गए हाइड्रो पावर प्लांट की एक यूनिट 30 तारीख 5वां महीना साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से लोकार्पण किया। यह लोकार्पण कानपुर से वर्चुअल तरीके से किया गया है। इस प्लांट में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड और राजस्थान में बिजली आपूर्ति की जाएगी। आपको बता दें कि 5 गांव की लगभग 12 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर यहां सुपर थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है। आपको बताते चले, गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने उद्घाटन में पहुंचकर इस उद्घाटन की सराहना की और कहा कि यह पावर प्रोजेक्ट 25 सालों से पेंडेंसी चल रही थी, जो कि आज मोदी जी ने उद्घाटन करके खुर्जा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के लिए बिजली का एक भंडार एकत्र करने का कार्य किया है। खबर SNL न्यूज चैनल चीफ एडिटर रजी अंसारी के साथ में नदीम शाह। गौतम बुद्ध नगर में 140 करोड़ रुपए की लागत से 220 केवी विद्युत क्षमता के उपकेंद्र का शिलान्यास भी किया जा रहा है। जनपद कानपुर के गौरिया पाली मार्ग और का लाभ पहुंचाने के डबल इंजन सरकार के संकल्प को सशक्त करेगा। करोड़ रुपए की योजना से टीएलडीसी को बनाया गया था और टीएलडीसी का आज किसने उद्घाटन किया? आज गौतम बुद्ध नगर लोकसभा और खुर्जा क्षेत्र के लिए, बुलंदशहर क्षेत्र के लिए एक गर्व और गौरव का दिन है। पिछले 25 वर्षों से जो परियोजना लटकी हुई थी, आज उसकी परिणति एक सफल उद्घाटन के रूप में हुई है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और सभी अधिकारियों का जिन्होंने ये सपना पूरा किया। मैं अपनी ओर से, अपनी साथी विधायक मीनाक्षी जी की ओर से, चेयरमैन खुर्जा की ओर से और सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से धन्यवाद भी देता हूं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, हमारे इस क्षेत्र को एक ऐसी सौगात, एक ऐसी भेंट दी है जिससे ना इस क्षेत्र में विकास की गति बढ़ेगी, उद्योगों के लिए जो बिजली की आपूर्ति की कमी थी वह पूरी होगी। आने वाले जेवर एयरपोर्ट के बाद यहाँ की विकास की गति और बढ़ने वाली है और विद्युत की मांग भी बढ़ने वाली है। नए उद्योगों के लिए निवेश, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस विकास की में विद्युत का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। अगर हम पिछली सरकारों की बात करें तो पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी नया पावर प्लांट शुरू नहीं हुआ था। एक पावर प्लांट दादरी में अनिल अंबानी जी की कंपनी का शुरू हुआ था, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज हमारी सरकार ने इस कार्य को पूरा किया है। मुझे खुशी है कि जब मैं मिनिस्टर था, उस मिनिस्ट्री समय के अंदर इसकी नींव रखी गई। उस वक्त के चेयरमैन टीएचडीसी श्री टीवी सिंह जी ने और आज के डायरेक्टर श्री शरद जी ने आज इस सपने को पूरा किया है। 650 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। 1320 में से बाकी बचे हुए 650 मेगावाट भी जल्द ही लगभग अगले 2 महीने में पूरा हो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की थी कि वो यहाँ आकर इसका उद्घाटन करें, लेकिन समय के कमी के कारण आज कानपुर से इसका उद्घाटन किया गया है। यह इस क्षेत्र के अंदर और जरूरत बढ़ाते हुए इसे 660 मेगावाट के तीसरे प्लांट में भी बढ़ाया जा सकेगा। मुझे अधिकारियों ने बताया है कि यहाँ से 1,50,00,000 यूनिट प्रतिदिन बिजली पैदा होगी। जिस पावर प्लांट के कारण ये हमारा हाईवे इस जमीन को 2 हिस्सों में बांटता था, उस प्रयास के साथ हाईवे की दिशा बदली गई
और अब इनकी पूरी भूमि एक जगह होने के कारण इतनी ही जमीन में अब तीसरा पावर प्लांट भी लगाया जा सकेगा, अर्थात जो लगभग 450 एकड़ जमीन की और जरूरत पड़ने पर थी, वह जरूरत भी अब नहीं पड़ेगी। क्षेत्रवासियों को बिजली की उपलब्धता के साथ साथ रोजगार के भी नए साधन खुलेंगे, नए आयाम स्थापित होंगे। और मैं क्षेत्रवासियों को भी बधाई देता हूं, उन किसानों को बधाई और धन्यवाद भी देता हूं जिन्होंने बिना किसी विरोध के आज इस जमीन को इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए समर्पित किया। यहाँ बनने वाली कोयला से बिजली रेलिया जो कोल प्लांट से आई है, और इसकी बिजली की कॉस्ट के बारे में शुरू में ये था कि शायद ये बिजली महंगी होगी या शायद इससे प्रदूषण होगा। इस पावर प्लांट का नाम THDC सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है। यह नई टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा बिजली की कॉस्ट भी कम आई है और जिसके द्वारा प्रदूषण भी लगभग ना के बराबर होगा। तो इसलिए क्षेत्रवासियों को इस चिंता से भी मुक्ति मिली है। आने वाले समय में खुर्जा का विकास और गति पकड़ेगा। यह एक कॉटरी उद्योग के रूप में अब रेलवे से जुड़ गया है। अब एयरपोर्ट भी यहाँ से मात्र 20-25 मिनट की दूरी पर होगा। आने वाला भविष्य खुर्जा, बुलंदशहर और इस जेवर क्षेत्र का उज्जवल होगा। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। सांसद जी, लागत करोड़ की लागत से ये प्लांट बनना था, जिसका प्रथम चरण 5580 करोड़ रुपए से ये योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है। दूसरा चरण भी लगभग अगले 4 से 6 महीने में पूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है।